हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है। ओके, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड भी बहुत सारे प्रॉपर्टी जो भी होता है कंटिन्यूअस के इंटरवल मैपिंग टू द इंटरवल। ओके, ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। आज देखते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम को कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो कोर्स है डिफरेंशियल कैलकुलस की, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बी अ continuous function, be a continuous function, okay, and f कोई फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू ए बी में। ओके, ए बी टू ए बी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डोमेन है वही कोडोमेन भी है, वही कोडोमेन भी है। और यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन सेम ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन जो है वो सेम है, ए बी टू ए बी। ओके, देन fx has a fx has a fixed point, fx has a fixed point, okay, fx has a fixed point in ab, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो मैं ये ध्यान रखना कि फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम में ये जो इंटरवल है ये दोनों सेम ही होगा। ओके, नहीं होने पे भी कभी कभी सही होता है बट हमेशा नहीं। बट ये जो थ्योरम है ये ऐसा रहेगा तो ये ऑलवेज ही ट्रू होगा। तो ये जो है देन एफ एक्स एज अ फिक्स्ड पॉइंट इन ए बी, फिक्स्ड पॉइंट कहने का क्या मतलब हुआ, ये है दैट इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स नोट, एट लीस्ट वन एक्स नोट, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट एट लीस्ट वन तो होगा ही, एक्स नोट इन ए बी में। ओके, सच दैट such that f x naught is equal to x naught। ओके, मतलब क्या हुआ कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एटलीस्ट वन एक्स नोट इन एबी में मिलेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम ही होगा। मतलब इसके बीच की कोई भी वैल्यू मान लो कि टू लेती हूँ तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू ही होगा। तो एटलीस्ट वन डोमेन के पॉइंट ऐसा मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन की जो इमेज है वो सेम वैल्यू आ रहा होगा। तो एक बार और एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अदर वर्ड्स में ये बोलूं कि एफ एक्स मस्ट इंटरसेक्ट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एट लीस्ट वन। तो यही तो होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जा रहा है कोई भी इन जनरल पॉइंट देखूं तो मतलब फंक्शन एक्स की वाई इज इक्वल टू ये कौन सा ग्राफ फंक्शन है, वाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स मान लेती हूँ एक्स। तो मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के साथ ये कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं, इतना ये नहीं करना। इन अदर वर्ड्स ये कह रहा है ये थ्योरम, इन अदर वर्ड्स एफ एक्स मस्ट इंटरसेक्ट, एफ एक्स मस्ट इंटरसेक्ट द लाइन, intersect the line y is equal to x at least once, at least once। ओके, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है एट लीस्ट वंस वाई लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स के साथ इंटरसेक्ट करेगा। ओके, मतलब ऐसा है कुछ, क्या है कि ए बी एंड ए बी डोमेन और कोडोमेन तो सेम ही है, ए बी एंड ए बी। तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे है। तो तो ये फंक्शन इसलिए ये वाली
कंडीशन रखा गया है कि डोमेन एंड कोडोमेन जो है वो सेम ही होगा। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर कोई भी फंक्शन लूँ यहाँ से जो इन दोनों को ऐसे अटेन करे इस इंटरवल के बीच में, तो कोई भी फंक्शन उठा लो तो ये हमेशा ही इसको कट करेगा, करेगा ही करेगा, है ना? ऐसा कोई फंक्शन हो गया, फिर मान लो ऐसा कुछ कोई फंक्शन हो गया, तो ये कट करता ही करता है, ठीक है? एक बार एक से ज्यादा बार ही एक बार तो कर ही रहा है ये फंक्शन, देखो 2 बार कट कर रहा है, तो इस तरह से। ओके, तो यही होता है फिक्स पॉइंट की, ऐसे पॉइंट जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाए, मतलब एक्स मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के साथ जो इंटरसेक्ट करे वही जो पॉइंट होता है वो फिक्स पॉइंट होता है। ओके, देखते हैं ये चीज कैसे होता है। तो थ्योरम क्या है, ओपन इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी हमने ले लिया, एंड इधर जो है ए बी रेंज भी सेम ही है। तो एफ ऑफ ए, ये यहाँ पे कहीं एफ ऑफ ए, तो इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे एफ ऑफ ए से एंड एफ ऑफ बी, कुछ यहाँ पे ले लेते हैं एफ ऑफ बी। तो ये जितने भी वैल्यू है इसके बीच में वो एफ ऑफ बी से तो लेस ही होगा एंड एफ ऑफ ए से ग्रेटर ही होगा। ओके, तो इसके बीच की जो वैल्यू है ये है ना कि एफ ऑफ एन एफ ऑफ बी के बीच में है ये सारी वैल्यू। ओके, जो भी इधर ये इमेज में फंक्शन ले रहा है, ठीक है? तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक फंक्शन, फिर देखते हैं कि कैसे ये फिक्स पॉइंट थ्योरम होल्ड होता है। और इसका जो प्रूफ करने जा रही हूँ ये फिक्स पॉइंट थ्योरम का, क्योंकि ए- जैसे इसको आप प्रूफ करेंगे ना उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो इस तरह से फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करके हम बना सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कंसेप्ट है, इसलिए इसको प्रूफ करने जा रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चंस में भी इस तरह से बहुत बार अप्लाई करके बनाने मिलेगा हमें। तो कंस्ट्रक्ट ऑफ फंक्शन, तो इसलिए इसकी जो प्रूफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्ट ऑफ फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए तब ये फिक्स पॉइंट होता है, तो हम यहीं से एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिए जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। तो ये यहाँ से तो हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व, यहाँ से देखा ना कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है, मतलब फंक्शन की इमेज कहाँ से है, ए एंड बी के बीच में है ना। तो एफ ऑफ ए जो कुछ भी वैल्यू होगा ए पे फंक्शन की वैल्यू, वो तो चाहे तो ए होगा या फिर ए से बिगर होगा, बिकॉज इसकी तो रेंज ही इसमें है ए से बी में। तो एफ ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए एंड, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन एफ ऑफ ए माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ओके, एंड अगर एफ ऑफ ए, अदरवाइज अगर हम इसको ये नहीं मानते तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए लेस देन ए होगा। तो फिर तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया ना कि इसकी इमेज ही रेंज ही ए से ए नहीं रहा, है ना? तो दैट्स वाई ये वाली कंडीशन होगा, ठीक है? सिमिलरली हम ये भी बोल पाएंगे कि एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है चाहे तो बी होगा या फिर बी से लेस होगा, एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस बी लेस देन आर इक्वल्स टू 0। ओके, अगर ये यहाँ पे भी अगर लेस देन बी नहीं है तो क्या होगा, अदरवाइज ये जो होगा वो इफ एफ ऑफ बी, ठीक है, ग्रेटर देन बी हो जाता है तो फिर इसकी रेंज बी से बड़ा हो गया, लेकिन इसकी कहाँ से, ए से बी के बीच में ही रेंज है, तो ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जा रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू बी, और ऐसे भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लेस देन आर इक्वल्स टू, इफ इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो जाए, और या फिर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है? तो फिर तो हमें फिक्स पॉइंट मिल ही गया। ओके, वी आर डन।
यहाँ पे फिक्स पॉइंट हमें मिल ही गया। यही तो है फिक्स पॉइंट कि कोई एक ऐसा एक्स नोट पॉइंट हमें मिल जाए उस डोमेन में जहाँ पे एफ एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स नोट। तो यहाँ पे एक्स नोट पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पे एक्स नोट पॉइंट ए हो गया। यहाँ पे एफ ऑफ ए पे अगर ये ऐसा हो जाए तो ये हो गया, एंड एफ ऑफ बी तो यहाँ पे बी हो जाएगा अगर ये ऐसा होगा तो। ओके, तो अगर ये चीज इक्वल हो जाए तो फिर तो मिल पा रहा है, हमें फिक्स पॉइंट देख पा रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर स्ट्रिक्टली लेस है तो क्या होगा। ठीक है, अब अगर लेस है तो क्या होगा, यहाँ पे तो हमें हो गया। सो लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट इक्वल पे तो हमें हो गया। तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू ए एंड एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू बी, एंड नहीं है बी तो क्या है, ये लेस देन है, और एफ ऑफ बी से लेस देन है और ए से ग्रेटर है। तो वी हैव नाउ वी हैव एफ ऑफ ए माइनस ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, एंड एफ ऑफ बी माइनस बी, ये क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। इक्वल टू पे तो हो चुका हमारा काम, एंड इसको हमने मान लिया कि इज नॉट इक्वल टू या नॉट इक्वल टू बी, तो कभी ये जीरो होगा नहीं, तो इक्वलिटी वाली साइन हट गई। तो अब हम देखते हैं जी ऑफ ए। जी एक्स हमारे पास क्या था फंक्शन, एफ एक्स माइनस एक्स, राइट, एफ एक्स माइनस एक्स। तो अब जी ऑफ ए कितना हो जाएगा, जी ऑफ ए हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस ए, एंड एफ ऑफ ए माइनस ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ओके, एंड जी ऑफ बी, जी ऑफ बी कैसा है, क्या, एफ ऑफ बी हो जाएगा माइनस बी, एंड ये जो है वो लेस देन जीरो है। तो एंड जी एक्स तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा बिकॉज एफ एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स कंटिन्यूअस है, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। addition and subtraction of two continuous function is continuous na, that's why gx is continuous function, gx is continuous on ab. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हम बोल-जानू थ्योरम को लगा सकते हैं, इंटरवल भी क्लोज इंटरवल ए बी में है, एंड जो जितने भी बोल-जानू के सब सेटिस्फाइड हो रहा है कि जी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे, एंड जी ऑफ ए इंटू जी ऑफ बी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो जाएगा। ओके, तो बोल-जानू थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी में ऐसा होगा सच दैट कि जी एक्स जी सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, एंड जी सी मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी। तो ये यहाँ पे हमें फिक्स पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एफ हैज अ फिक्स पॉइंट, एफ हैज अ फिक्स पॉइंट। ओके, एफ हैज अ फिक्स पॉइंट। तो इस तरह से बोल्जानो थ्योरम और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये सब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करके इसी तरह से करते हैं, और इस तरह से बोल्जानो लगा के इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसी पे बन जाता है ऐसे। इसलिए इसकी जो प्रूफ है फिक्स पॉइंट थ्योरम की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काम आएंगे। ये जो मेथड है ना, ये मेथड तो इसे हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये देखते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम पे एंड एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे देखेंगे कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं। ओके, तो देखते हैं, डज ई एक्स हैज अ फिक्स्ड पॉइंट, हैज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन आर, ई एक्स के पास क्या फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्शन विद वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के साथ। तो देखते हैं, ये तो ग्राफ से ऐसे हो जाएगा, देख लेंगे अगर ग्राफ बन पा रहा है तो सिंपल ऐसे, वाई इज इक्वल टू ई एक्स की ग्राफ कैसा होता है ऐसे, वाई इज इक्वल टू ई एक्स, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स कैसा होता है ऐसा।
तो ये कभी कट नहीं कर पा रहा, ये हम देख पा रहे हैं कि ई एक्स इज इक्वल टू कभी एक्स नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, किसी भी एक्स के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये हम देख पा रहे हैं, कहीं पे कट ही नहीं हो रहा बीच में, ठीक है। तो इसके पास फिक्स पॉइंट नहीं है, ओके। ये हम ऑलवेज देख रहे हैं कि एक्स की जो ग्राफ है वो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स से ऊपर है, तो एक्स ग्रेटर देन एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ओके। मतलब क्या हो गया कि ई एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है कभी पॉसिबल नहीं है। तो ई एक्स हैज अ नो फिक्स पॉइंट, ई एक्स हैज नो फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब साइन एक्स पे देखते क्या साइन एक्स का है फिक्स पॉइंट, साइन एक्स का फिक्स पॉइंट है ओवर आर पे, देखते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स कुछ ऐसा होता है, जीरो से ऐसे, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, ये साइन एक्स का हो गया। एंड वाई इज इक्वल टू एक्स वाली जो ग्राफ है वो कैसे कट करते हैं इसको, ऐसे। तो हम देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स वाली जो है ना, ये ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा, चलो फिर से बनाते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स, ओके। एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स, बाकी का तो नहीं पता, बट यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो पे ऑलवेज ये यहाँ पे साइन एक्स को कट कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक फिक्स पॉइंट मिल पा रहा है, तो यस बोलेंगे, यस इसके पास फिक्स पॉइंट है ओवर आर पे, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स है कभी, तो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यस व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन साइन जीरो इज इक्वल टू, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हाँ, इसके पास फिक्स पॉइंट है, यस साइन एक्स, है ना, यस। तो यस साइन एक्स हैज अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। लेट एफ एक्स बी डिफाइंड ऑन, लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है, बी डिफाइंड, एफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एफ जीरो वन टू आर में, ओके। एंड एफ इज कंटिन्यूअस ऑन, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस, जीरो वन में है, एंड फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है ऑन जीरो वन में, ओके। इट इज नोन दैट, इट इज, it is known that fx attains, fx attains only rational values, ओनली रैशनल वैल्यूज, फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड ये हमें पता है कि फंक्शन सिर्फ रैशनल वैल्यूज को ले रही है, ओके। एंड इफ एफ ऑफ वन बाई टू, एफ ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू, देन, तो क्या होगा, देन ऑप्शन फर्स्ट जो है वो एफ अटेन्स, एफ attains all values between 0 and 1, ठीक है।
सेकंड जो है f attains all values greater than or equals to 1/2 एंड थर्ड जो है वो है f x is equal to 1/2 ओके फॉर ऑल x belongs to 0 to 1 में, ठीक है। एंड ऑप्शन डी जो है वो है f x is equal to 1/2 फॉर ऑल x belongs to 0 1 इंटरसेक्शन q ओनली। तो क्या होगा इसका? तो देखो इस टाइप के थ्योरम में कैसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करके हम लोग इजिली बना पाएंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और रैशनल वैल्यू भी लेता है एंड एफ ऑफ 1/2 पे 1/2 है, ओके। तो ये हमें पता है कि एफ एक्स टेक्स ओनली रैशनल वैल्यूज, सिर्फ रैशनल वैल्यू लेता है, ओके। एंड ये हमें पता है कि गिवन है क्वेश्चन में कि एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है, ओके। एंड तो हम मान लेते हैं लेट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू के एंड के कोई रैशनल नंबर है, चूंकि फंक्शन रैशनल ही लेता है हमेशा। एंड के जो है नॉट इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। के को 1/2 नहीं है। एंड यहाँ पे तो फिर क्या हो गया, चूंकि एफ कॉन्टिन्यूअस है एंड ये हमें पता है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस देन बाय IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हम इससे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड ये दो डिफरेंट पॉइंट पे 1/2 पे 1/2 है, 0 पे k है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से क्या होगा कि k एंड 1/2 के बीच की सारी वैल्यू फंक्शन अटेन करेगा। इसका मतलब क्या होगा, f टेक्स all possible values between k and 1/2, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हो गया ना कि फंक्शन k एंड 1/2 के बीच के सारी वैल्यू को लेगा, ओके। दैट मीन्स k, 1/2 इसमें जो फंक्शन है सारे वैल्यू को लेगा। तो इसके बीच में तो इरेशनल नंबर भी आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, f टेक्स irrational number also, f takes irrational value also। इंटरमीडिएट से ये हो गया कि इसके बीच के जितने भी वैल्यू है k एंड 1/2, मान लो k 1/2 से बड़ा है यहाँ पे, तो इसके बीच के इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से पता चला हमें कि सारी वैल्यू को लेगा। तो इस बीच में तो रैशनल इरेशनल सारे, तो इरेशनल भी इसका मतलब लेने लग जाएगा, इरेशनल वैल्यू को भी अटेंड करेगा फंक्शन। तो और लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन सिर्फ रैशनल वैल्यू को लेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फंक्शन सिर्फ रैशनल वैल्यू को ही लेगा तो हमेशा ही फंक्शन ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1 में, ओके। तो ऐसे करके इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड बोल्जानो फिक्स थ्योरम, फिक्स पॉइंट थ्योरम, ये सब इस तरह से यूज करते हैं। तो आगे और भी कुछ अच्छे मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, ओके। और ये तो हो गया ऐसे, और इसको ऐसे भी रफली देख सकते हैं जैसे कि 1/2 पे फंक्शन था, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड सिर्फ रैशनल वैल्यू को लेता है, ठीक है। 1/2 पे 1/2 है, ओके। एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 है एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड सिर्फ रैशनल वैल्यू को लेता है, ठीक है। तो मान लो डिफाइन कहाँ से था, 0 से 1 के बीच में है ना फंक्शन, 0 से 1 के बीच में था। तो 0 से 1 में जितने भी पॉइंट्स है, मतलब
ये रियल नंबर तो रैशनल बहुत सारे होते हैं, तो इसके बीच में जो भी पॉइंट्स है इस पे फंक्शन सिर्फ रैशनल वैल्यू को ले रहा है। तो मतलब अगर यहाँ पे रैशनल लिया तो फिर इसके बाद मान लो कि इरेशनल, क्योंकि डेंस होता है ना इसमें रियल नंबर में, हर दो रैशनल के बीच एक इरेशनल मिल जाता है, हर दो इरेशनल के बीच हमेशा एक रैशनल नंबर मिल जाता है। तो अगर ये यहाँ पे रैशनल है तो इसके बाद अगर ये इरेशनल नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फंक्शन वैल्यू नहीं ले रहा है, ठीक है। तो फिर इसके आगे वाला जो पॉइंट है वहां पे फंक्शन रैशनल है, तो ये तो इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्रेक हो जा रहा है ना। तो इसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और रैशनल वैल्यू भी लो, इसके लिए फंक्शन को कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, मतलब कि एफ एक्स, ताकि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। तो इसलिए ये एफ इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, तभी ये फंक्शन रैशनल नंबर ले पा रहा है। कॉन्टिन्यूटी की जो उसकी कॉन्टिन्यूटी भी ब्रेक नहीं हो पा रही। ओके, तो इस तरह से रफली रफली भी देख सकते हैं। एंड ये जो था हमारे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कैसे किया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।